के सामने सरेंडर करने को तैयार अमेरिका। ईरान के साथ बड़ी डील की तैयारी में अमेरिका। जंग कब तक चलेगी, अमेरिका नहीं ईरान करेगा तय। ट्रंप ने सीज फायर के लिए शर्तें की कम, ईरान अड़ा। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। ईरान जंग को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। बाजार ट्रंप के बयान से पहले ही खुशियां मना रहा था। माना यह जा रहा था कि जंग खत्म हो गई है। ट्रंप अमेरिका की सेना को भी मिडिल ईस्ट से वापस बुलाने वाले हैं, यह भी माना जा रहा था। और ईरान के साथ गुप्त डील हो गई है अमेरिका की, और ट्रंप इसे अपनी जीत के रूप में पेश करेंगे जब संबोधन करेंगे, और अपनी जमकर तारीफ भी करेंगे जैसा कि वो हमेशा करते हैं। और पूरी दुनिया उम्मीदें पाले हुई थी कि टेंशन खत्म होने वाली है, लेकिन जब ट्रंप ने बोलना शुरू किया तो सिर्फ एक उम्मीद ही पूरी हुई, और वो भी कि ट्रंप खुद की तारीफ करते रहे। लेकिन पहली बार वो ये नहीं बता पाए कि जंग कब खत्म होगी। नहीं तो इससे पहले जब भी वो जंग की बात करते थे तो यही बोलते थे कि जंग 2-4 दिन या फिर बहुत ज्यादा 2-4 सप्ताह में खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि वो 2-3 सप्ताह तो जंग लड़ेंगे। उसके बाद अगर अमेरिका की सेना जंग लड़ने लायक रहेगी तो कुछ सोचा जाएगा। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका जंग जीत चुका है जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं, तब वो जंग से निकल क्यों नहीं पा रहा है? उसका कारण है कि ईरान लगातार ट्रंप के दावे को झूठा साबित कर रहा है, और दुनिया भी ईरान की ताकत को देख रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप जंग से भागने की तैयारी कर चुके हैं? और इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान के साथ 1 महीने से ज्यादा समय से अमेरिका जंग लड़ रहा है, और जिस मकसद के चलते अमेरिका ने ईरान पर हमला किया वो मकसद पूरा भी नहीं हुआ है। उल्टा ईरान के पलटवार से अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक लंबी जंग में फंस गया है। अब ट्रंप के लिए यहां से अपनी इज्जत को बचाकर निकलना भी मुश्किल हो गया है, और अपनी इसी हालत के चलते ट्रंप अब किसी भी कीमत पर समझौते के लिए राजी हो गए हैं। वो भले ही ईरान को दुनिया के सामने डरा धमका रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे किसी भी कीमत पर सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। तो जब राष्ट्र को संबोधित करने के लिए ट्रंप आए तो उनके चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां बता रही थी कि ट्रंप को अब ये जंग खत्म करने की जल्दबाजी है। किसी भी तरह ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप भले ही ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, लेकिन इस बार ट्रंप को एहसास हो रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, और अपने बयान में ही उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि जंग के लिए डील अगर होती है तब वो ईरान के सामने रखी गई शर्तों को नरम भी करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ ये भी कह दिया है कि होर्मुज़ खुलवाने की वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और ईरान से बड़ी डील भी नहीं कर रहे हैं। ना ही ईरान में रिजीम चेंज करना हमारा मकसद था, यानी कि अमेरिका का ऐसा कोई मकसद नहीं था। ट्रंप ने ये साफ कर दिया है। अब ईरान में नया नेतृत्व आ गया, आप सभी जानते हैं। अब ज्यादा लंबी जंग की जरूरत नहीं है, ये ट्रंप का कहना है। और अब ट्रंप का ये बयान बता रहा है कि वो बुरी तरह से हताश दिखाई दे रहे हैं। किसी भी कीमत पर अब वो जंग से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्ट बात कर रहा है, और इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। हाल ही में खबर लीक हो गई है कि पेंटागन से लेकर तेहरान तक बंद कमरों में गुप्त मुलाकातें चल रही हैं, और दोनों देशों के बीच एक महा डील पर रजामंदी भी हो चुकी है। एक्सियोस की तरफ से दावा किया गया है कि 3 अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील पर सहमति बनती दिख रही है। ट्रंप प्रशासन अब न्यूक्लियर बम की धमकियों से हटकर होर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने के लिए समझौते की मेज पर उतर आया है। ईरान से होने वाली बातचीत का मुख्य मुद्दा सीज फायर है, और इसके लिए कोई भी बड़ी शर्त नहीं है, सिर्फ ईरान को होर्मुज़ खोलना होगा। ट्रंप खुद ईरान में अपने सारे मकसद बीच में छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया उसमें अभी भी वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान खत्म हो गया है, जंग अमेरिका जीत गया है, और वो जल्द ही आत्मसमर्पण करेगा। ट्रुथ सोशल पर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति जो उतने रेडिकल नहीं हैं, उन्होंने अभी संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध विराम की गुहार लगाई है। हम इस पर तभी विचार करेंगे जब होर्मुज़ स्ट्रेट खुला, स्वतंत्र और साफ होगा। तब तक हम ईरान को पत्थर युग में वापस भेजने तक बमबारी जारी रखेंगे। तो अब आप ट्रंप का ये बयान देखिए कि ईरान की नई सरकार उतनी रेडिकल यानी कि कट्टर नहीं है, जबकि दुनिया का कहना है कि अली खामेनी और लारिजानी धार्मिक कट्टरता के दबाव में नहीं आते थे। लेकिन अब जो लोग सत्ता में आए हैं वो बेहद कट्टर विचारधारा के हैं, और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा तो अमेरिका से बातचीत को ही तैयार नहीं है।
खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के जिस नेतृत्व से बातचीत हो रही है वो पुराना नेतृत्व है। नए लोग तो बातचीत के ही खिलाफ हैं, वो बात तो करना ही नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि ट्रंप की कोशिश के बावजूद जंग रुकती नहीं दिख रही है। और ट्रंप ने जो कुछ कहा भी उस पर ईरान की प्रतिक्रिया भी जल्दी सामने आ गई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघेई, उन्होंने ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बघेई ने साफ कह दिया कि ईरान जंग खत्म करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नए ईरानी शासन के राष्ट्रपति ने उनसे संघर्ष विराम की मांग की है। बघेई ने बुधवार को कहा कि ट्रंप का यह दावा झूठा और बेबुनियाद है कि ईरान ने संघर्ष विराम की गुजारिश की है। ईरान जंग से पीछे नहीं हटा है, हमारी दुश्मनों पर कार्रवाई जारी है। और इसे लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमें अमेरिका के साथ कोई सीजफायर नहीं चाहिए और होर्मुज अमेरिका के लिए नहीं खुलेगा। हम ये जंग 6 महीने तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने जंग शुरू की है, वो इसे खत्म नहीं कर पाएगा और इसे ईरान खत्म करेगा और ये जंग खत्म होगी अमेरिका की हार के साथ। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने कुछ समय पहले यूरोपीय नेताओं से बातचीत में ये संकेत दिए थे कि अगर अमेरिका हमलों की गारंटी दे तो वो युद्ध खत्म करने को तैयार हैं। लेकिन ईरान की नई सरकार, जो कि पहले की सरकार से भी ज्यादा कट्टर मानी जा रही है, उसने जरूर साफ कह दिया है कि वो जंग रोकने को तैयार नहीं है और इसका नजारा भी ईरान ने दिखा दिया है। ट्रंप का बयान आते ही ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पूरे दिन ईरान में खतरे के सायरन बजते रहे। पहले हमले के जरिए ईरान ने बता दिया कि ट्रंप की धमकियां काम नहीं करेंगी। और इन सब के बीच अब ये खबर भी सामने आ रही है कि अब ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जंग रुकवाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। वेंस से ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान के साथ सीजफायर के लिए 15 शर्तें रखी हैं और ईरान के साथ अगर डील हो जाती है तो जरूरी नहीं है कि ईरान सभी 15 शर्तों को मान जाए। अगर वो कुछ शर्तें भी मान लेता है तब भी हम डील करने को तैयार हैं, बस ईरान कुछ शर्तें मान ले। यानी ट्रंप ये जरूर मान चुके हैं कि अब ये जंग वो ईरान से जीत तो नहीं पाएंगे और जंग जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे साफ है कि अगर जल्दी ही अमेरिका इस जंग से नहीं निकलता है तब उसके लिए इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अमेरिका को जंग से निकलने के लिए सरेंडर ही करना होगा, यानी उसकी बड़ी बेइज्जती हो सकती है। और यही कारण है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर सीजफायर करने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो उस प्रस्ताव पर सीजफायर को तैयार हैं जो अली खामेनेई के समय पर ईरान ने अमेरिका को सौंपा था। जिनेवा में बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जिस समझौते की तैयारी थी, ट्रंप अब उसी पर मोहर लगाने को तैयार है। लेकिन ईरान अब पुराने प्रस्ताव को लेकर पीछे हट गया है। उसका साफ कहना है कि अमेरिका को घुटने टेक नहीं होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।